हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं इंटर स्तरीय पीटी पुनः परीक्षा जो 9/12/2028 में हुआ था। कब हुआ था? 9/12/2018 में जो द्वितीय पाली एग्ज़ाम हुई थी, द्वितीय पाली की जो एग्ज़ाम हुई थी, यह है पुनः परीक्षा जो हुआ था, इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस राज्य में मेंढौला नदी बहती है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम? यह जो है बताना है कि मेंढौला नदी किस राज्य से बहती है। तो मेंढौला नदी जो है कहाँ से बहती है? मेंढौला नदी जो है आपका बहती है गुजरात से। कहाँ से बहती है? गुजरात से। अब मैं बता दूं कि यह जो है 105 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और इसके बाद जो है यह जाकर अरब सागर में गिर जाती है, मेंढौला नदी। ठीक है। यह जो मेंढौला नदी है गुजरात के किस स्थान से उद्गम हुआ है, किस स्थान से यह निकला है? तो वह स्थान है सोनगढ़ होता है। जो स्थान है दोसवाड़ा, जगह का नाम क्या है? दोसवाड़ा। ठीक है, जो सोनगढ़ में पड़ता है। ठीक है, सोनगढ़ गुजरात, वहाँ से दोसवाड़ा जो है यह नदी निकलती है। 105 किलोमीटर चलने के बाद अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसका नाम है मेंढौला नदी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड लेंगे कि राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता है? राजभाषा कीर्ति आयोग जो है 2017 किसने जीता था? तो ये रक्षा मंत्रालय नहीं होगा, यह होगा जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता था राजभाषा कीर्ति अवार्ड। ठीक है, आगे देखेंगे। यह जो है आपका क्या बोलते हैं, करेंट अफेयर का क्वेश्चंस था। आगे देखते हैं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट। इसमें से बताना है कौन जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का जो है उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? क्वार्टजाइट होता है। क्या होता है? क्वार्टजाइट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है। ठीक है, और इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, किसे लाल ग्रह कहा गया है? तो लाल ग्रह जो है किसको कहा गया है जी? आपका लाल ग्रह कौन हो जाएगा? आपका मंगल को हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 5 में दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? मान लेते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो वो जो चुनाव होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वह संविधान में उस चीज़ को बताया गया है, दिखाया गया है कि हाँ, संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद हो गया 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित रहती है? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो होता है, अब पूछेंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है? तो संविधान के अनुसार बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। इसको हम समझेंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या है। भारत में पूछ रहा है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। तो सबसे पहले हम समझें कि अवशिष्ट शक्तियाँ होता क्या है।
तो संविधान के अनुसार वह शक्तियाँ या विषय जो संघ सूची, राज्य सूची, किसमें तीनों जो सूचियाँ होती है, जैसे कि संघ सूची, ठीक है, उसके बाद राज्य सूची, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूची में से किसी भी सूची से अगर संबंध नहीं रखता है, ठीक है, अगर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूची में से अगर किसी से वह संबंध नहीं रखता है तो वह क्या हो जाएगा, तो यह नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके आगे हम देखेंगे, तो इसी को तो किस में बोला है कि, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, आंसर सी हो जाएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों निहित अवशिष्ट शक्तियाँ इसमें निहित होती है। बिहार में कितने जिलों की संख्या है, तो सबको पता है 38 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है बी नंबर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था। देखिए एक ये नाम है डोलेक्स 100, क्या नाम है, डोलेक्स 100। आई किसने स्टार्ट किया था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था इस चीज़ को पूछ रहा है। तो ये जो हो गया 22 मई 2006 में शुरू किया गया है, ठीक है, हो गया। उसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ष 2017 में, ये आपका हो गया, फिर क्या बोलते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन। वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया था, मतलब सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है 2017 में दिल्ली थी, नई दिल्ली। आगे देखेंगे कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कटंगा पठार जो है उसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है कटंगा पठार में जो है हीरा मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है मुख्य रूप से। ये जो है ना आपको कांगरो गणराज, कौन सा गणराज में था, यह कांगरो गणराज, ठीक है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं मध्य अफ्रीका में स्थित है। कांगरो गणराज मध्य अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। यही जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है हीरा पाया जाता है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो यही है, ठीक है, जहाँ हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वर्ष 2016 में APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था, तो वो थे पी गंथुराम, उनको दिया गया था। 13 में दे रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 19वीं पंचवर्षीय योजना, क्या है 9वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण करना था, सबके साथ समानता करना है, और जो भी चीज़ें हैं उनका न्याय अच्छे ढंग से करना है, समान करना है, इक्वल करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गद्दर पार्टी की स्थापना
1913 में की गई थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। उसके आगे है कि हूबर बांध किस नदी में, हूबर बांध जो है किस नदी पर है, तो यह हो जाएगा कोलोरेडो, कोलोरैडो, कोलोरैडो बांध जो है यह हूबर बांध पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, मतलब 16 में, कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1961 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी, तो मई 2014 में किया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय सबसे पहला जो शिक्षा मंत्री बने थे वह आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। 19 में है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, तो भारत में शून्यकाल जो है आपका 1962 में शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे कि वर्ष 2000 करंट अफेयर है, वर्ष 2015 सूर्य के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था। जावेद अख्तर, आमिर खान या टी.एम. कृष्णन या वीरप्पा मोइली, किसको ये चीज़ दिया गया था, तो टी.एम. कृष्णा को दिया गया था। किसको दिया गया था, टी.एम. कृष्णा को इंदिरा गांधी अवार्ड। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ स्थित है, आपका केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना है जो केरल में केरल के ये जो है आपका इडुक्की जिला जो होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी जिला में यह है। कौन सी, पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट केरल में है। इडुक्की जिला है, उस जिला में ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, सॉरी, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्ण रेशा क्रांति जो है भारत में किससे, या गोल्डन फाइबर भी इसको बोला जाता है, तो ये आपका जूट से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है, जूट से। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, जूट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखेंगे कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया, यह भोजपुरी का प्रथम उपन्यास है जिसका नाम है बिंदिया, किसके द्वारा लिखा गया था, कौन लिखा था इसको, तो इसको जो है 1956 में रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, रामनाथ पांडे, इसमें दिया गया है सी नंबर आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, 1956 में। भोजपुरी का ये जो है भोजपुरी भाषा का प्रथम उपन्यास था ये, कि जो भोजपुरी में बोले गए थे। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है, तो कोरिंगा मैंग्रोव स्थल जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो है इसका एक और क्वेश्चन बनता है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा भारत का यह दूसरा जो है
दूसरा क्या है आपका हो जाएगा मैग्रो वन, इसको बोलते हैं। किसको? तो कोरिंगा मैग्रो स्थल जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब भारत का यह दूसरा जो है मैग्रो वन यह कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मतलब कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह किया जाना था कि ग्रामीण जो भी क्षेत्र है उसमें ग्राम को आदर्श ग्राम हम कैसे बनाएं। इसकी शुरुआत जो है 2009 और 10 में हुई थी कि गांव को भी हमें आदर्श गांव बनाना है। गांव तो होता ही है बट उसको हमको आदर्श गांव बनाना है। सारी चीज़ें की सुविधा हो, सारी अच्छी व्यवस्था हो उसमें। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रहा है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब लागू किया गया था। अब देखिए क्या कर रहा है। लोकतंत्र एवं विकास के क्या करने के लिए, लोकतंत्र एवं विकास के लिए। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को पुनः जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब लागू किया गया था। वह समिति 1986 में लाया गया था। 1986 में। 1986 में कौन प्रधानमंत्री था? तो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। उस समय यह समिति किया गया था। ठीक है। इसको मनोहर लाल क्या है LM सिंघवी समिति का को कब 1986 में, उस समय इंदिरा गांधी थी। और 27 क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का प्रावधान है। अब देखिए क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान है, उस संविधान में ये बोल रहा है कि और किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, मतलब प्रावधान किया गया किस में, किस अनुच्छेद में चुनाव जो आयोग है उसके बारे में बतलाई गई है। तो वह हो गया अनुच्छेद 324A। अनुच्छेद 324A में जो है क्या किया गया है, चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में 324A में किया गया। ठीक है। ठीक है। उसके आगे देखेंगे कि बोला कि नूबियन मरुस्थल कहाँ है। नूबियन मरुस्थल हमको बताना है कि कहाँ है। तो नूबियन मरुस्थल जो है सूडान, सूडान में है। कहाँ है? सूडान में है। और सूडान में जो है कहाँ है, सूडान एक जगह है, वहीं पर ये जो है न्यूबियन मरुस्थल है। अब एक चीज़ समझना एक और, ये जो मरुस्थल है यहाँ से इसके पास है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। और इधर से आपका हो गया क्या, लाल सागर। इन दोनों के बीच में ये नदी है। ठीक है। सूडान जो नीमिया मरुस्थल है, नील नदी और कौन सी नदी थी, लाल सागर के बीच में स्थित है न्यूबियन मरुस्थल। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई थी। यह एक उपन्यास है, यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? अवधि क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय, जब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का समय चल रहा था तो उस समय कांग्रेस का शैशव काल किसे कहा जाता था, इस चीज़ को समझना है। तो 1885 से 1905 था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शैशव काल बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2005 में हुआ। ठीक है, अप्रैल 2005। 32 में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका क्या हो गया? नवी मुंबई, मतलब नवी मुंबई में। ठीक है, नई मुंबई में। 33 में देंगे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो 81 हो जाएगा। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सीटों में पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 18 अप्रैल 1919 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? समाज में अगर जो है धन क्या है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा सहायक होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, प्रगतिशील कर पे। अगर आप समाज को अच्छा कर देते हैं, प्रगतिशील कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, तो असमानता कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके प्रकाश पादुकोण, इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 37 में देखिए 37 में इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ONGC, NTPC, MTNL, सेल, आपका सी हो जाएगा। MTNL, ये जो है नवरत्न जो कंपनी है, तेल की जो कंपनी है उसमें शामिल है MTNL। ठीक है, आगे देखेंगे कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 1930 में प्रकाशित की गई थी। ओके, 40 में दे रहा है कि बिहार में चौकीदार कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 में चौकीदार कर, ये भी काम उसी में हुआ था। और इसके बाद साइमन कमीशन का रिपोर्ट भी 1930 में किया गया था, प्रकाशित किया गया था। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे ज़्यादा चांदी जो है राजस्थान में आपको मिलता है। ठीक है,
42 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। बिहार में जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो रही थी तो उसमें गोलीबारी की घटना कब हुई थी दौरान, तो 1942 में तो हो ही रहा था, बट एग्जैक्ट डेट जो है आपका 11 अगस्त जो था 1942 था। ठीक है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की घटना जो है 11 अगस्त 1942 में हुई थी। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो ये झील जो है बोलीविया एवं पेरू, बोलीविया और कहाँ है, पेरू में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, कितना हो गया, ये हो गया 43 हो गया, बोलीविया और पेरू में थी। 44 में दे रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत वित्त आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। पहले तो इलेक्शन का था 3241 में, अब पूछ रहा है कि किस में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में। ये हो गया अनुच्छेद 341 में किया गया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर मतलब कि आंसर 1 हो जाएगा 243। उसके बाद 45 हम देखेंगे कि जुलाई 2017 करंट अफेयर, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये आपका भुवनेश्वर शहर में जो है संपन्न हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। द कोलिशन इरसस किसके द्वारा लिखा गया था, एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा यह लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो थे वो आपके थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दूसरे अध्यक्ष। उसके बाद यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर की एजेंडा 21 किससे संबंधित है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो एजेंडा 21 जो है रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992 से संबंधित है। एजेंडा किससे संबंधित है, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन, रियो और डी का जेनेरिया सम्मेलन से। उसके बाद है कि 49 में क्या कर रहा है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। राफेल नडाल को पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2017 मिला था। ठीक है, क्वेश्चन 50 में है, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर जो है बांका में अवस्थित है, स्थित है। उसके अगला क्वेश्चन 51, कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है, भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फेडरल ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, बार काउंसिल, बार इंडिया, एसोचैम, तो क्या हो जाएगा, एसोचैम जो है, एसोचैम यह एक व्यावसायिक संगठन है। ठीक है, उसके आगे देखेंगे, हडसन जल संधि का संधि जोड़ती है, क्या चीज को जोड़ती है, हडसन जल संधि जोड़ती है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को यह जोड़ती है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद
भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015 और 16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान में था? ये भी करंट अफेयर है। तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश जो था पीक पर था आम के उत्पादन में। उसके आगे क्वेश्चन है कि सूरीनाम की राजधानी है, तो सूरीनाम की राजधानी जो है पारामारिबो। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पारामारिबो। उसके आगे देखेंगे यक्षगान, यह लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह आपका लोक नृत्य जो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद आप कमेंट करेंगे किस किस का, जैसे कि मैथ या मैं मैथ के लेके आऊँ, साइंस के लेके आऊँ, आप कमेंट जो करें। पहले क्या चीज़ आपका कंप्लीट सेक्शन हम कर दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या पीटी का एग्ज़ाम जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम कब हुआ था? 9/12/2018 को जो पुनः परीक्षा द्वितीय पाली हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कहते हैं हम लोग, सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम, उसी एग्ज़ाम का ये आपका सॉल्यूशन था समान अध्ययन का, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि और क्या इसमें किया जाए। थैंक यू।